मित्रों, आज मेघनाद वध का प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा कहानी है। आप इसको वीडियो के अंत तक बने रहिएगा देखने के लिए। मेघनाद बहुत बलवान था। अब मेघनाद को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ था कि वह जल्दी मर नहीं सकता था। मेघनाद का वध उसी का हाथ से हो सकता था जो कम से कम 12 वर्ष तक न अनाज खाया हो, न किसी औरत का मुंह देखा हुआ हो, और वह शादीशुदा होना चाहिए। तो ऐसा आदमी जो शादीशुदा होते हुए 12 साल तक किसी औरत को मुंह नहीं देखे, वह आदमी कभी अनाज नहीं खाया हो, ऐसा आदमी तो मिलना ही दुर्लभ था। तो मेघनाद ब्रह्मा जी से इस ढंग का वरदान मान लिया था। तो वह जान रहा था कि हम अमर हैं, हमारे मारने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो मेघनाद अपने को अमर समझ रहा था। और उन लोगों का एक कुल देवी थी निकुंभला। निकुंभला के वह बहुत बड़ा भक्त था। उनका तांत्रिक यज्ञ कर करके उनसे ही बहुत सारा वरदान हुआ प्राप्त किया था, एक से एक अस्त्र शस्त्र। और निकुंभला का तांत्रिक यज्ञ करके वह उसको होता था क्या कि एक उस यज्ञ के हवन से एक रथ निकलता था। और उस रथ पर में बैठ करके वह जाता था। उस बगल के मंदिर के बगल में एक पेड़ था पीपल का बहुत विशाल। उस पेड़ के पास जाता था तो वहाँ से भूत सब आकर के उसको आशीर्वाद देता था, अदृश्य होने की विद्या। तो वह अदृश्य हो जाता था, उसको कोई देख भी नहीं पाता था। और उस रथ जो निकलता था तो रथ पर बैठता था। तो उस रथ का निकुंभला के प्रभाव से उसको ऐसा वरदान था कि जब तक वह उस रथ पर रहेगा तो उसको कोई मार नहीं सकता है। तो मेघनाद अपने को अमर समझ रहा था, सारा उस ढंग का व्यवस्था कर लिया था। तो लक्ष्मण जी को जब शक्तिवान लग गया था, उसके जब वो निवृत्त हुए, स्वस्थ हो गए, उसके बाद मेघनाद का मारने का उन्होंने प्लान बनाया कि मेघनाद का आज वध करना है। तो विभीषण जी उनको सारा बात बतलाया कि मेघनाद को ऐसे ऐसे ये सब है। तो लक्ष्मण जी जब से वनवास में गए थे तब से कभी अनाज नहीं खाए थे। तो लक्ष्मण जी खाना नहीं खाते थे, वो फल फूल भी नहीं खाते थे। और दूसरी बात कि वह किसी औरत का मुंह कभी नहीं देखे थे। माता सीता के साथ उन्होंने इतना दिन तक रहे, लेकिन सीता का कभी वह मुंह नहीं देखे थे। इसका एक और उदाहरण है कि जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो सुग्रीव के पास में सीता को जब हरण करके रावण ले जा रहा था आकाश मार्ग से, तो देखे कि सीता देखी कि पहाड़ पर में कुछ बंदर भालू सब बैठा हुआ है। तो अपने निशानी के लिए एक अपना कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू फाड़ करके उसमें वहाँ पर गिरा दी थी, जो प्रभु राम को दिखलाया गया था। तो राम ने जब वह देखे तो बहुत भावुक हो गया। लक्ष्मण जी को जब दिखलाए उनका चेहरा का गहना सब, माथा का गहना सब, तो लक्ष्मण जी रोने लगे। उनके आंख से आंसू गिर गया कि भैया हम तो माता का कभी मुंह देखे ही नहीं है। हम सिर्फ उनके पाँव को, बिछिया को पहचानते हैं, बाकी उनका कोई चीज़ हम नहीं जानते, हम कभी देखे ही नहीं उनके चेहरा की ओर। तो लक्ष्मण जी कभी किसी औरत के मुंह नहीं देखे थे शादी के माने जब वन में जाने के बाद। तो ये सारा गुण लक्ष्मण जी में था। इसलिए प्रभु राम जान ही रहे थे कि मेघनाद का वध अगर होगा तो लक्ष्मण के हाथ से ही होगा। तो बराबर मेघनाद से लड़ने के लिए अपने कभी नहीं गए, लक्ष्मण को भेजते रहे। तो जब उस दिन वो अंतिम दिन था, मेघनाद भी अपना युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, तो सुग्रीव मैंने विभीषण बतलाए कि प्रभु मेघनाद को वध करने के लिए एक उपाय है कि निकुंभला मंदिर में जाकर के वो यज्ञ करता है, हवन करेगा। और हवन कुंड से तब उसको एक दिव्य रथ प्रकट होता है, उसमें अस्त्र शस्त्र रहता है। वो लेकर के जब वह युद्ध में जाएगा तो उसको कोई मार ही नहीं सकता है, उसका मृत्यु उस पर में हो ही नहीं सकता है। तो एक तो उसको निकुंभला मंदिर में जो यज्ञ करता है वह यज्ञ उसका नहीं होने दिया जाए, यज्ञ विफल उसका हो जाए। हम लोगों को पहले इसका प्रयास करना होगा। और उसके बाद एक पेड़ है पीपल का, जो दिव्य पेड़ है, उस पेड़ के पास जाकर के उसको भूत प्रेत से आशीर्वाद मिलता है, वह भी उसको उस दिन नहीं प्राप्त हो। तो ये दोनों काम करना होगा। तो निकुंभला का मंदिर तो किसी के पहुंच से बाहर है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है। कि हमको ये गुप्त मार्ग पता है जिससे हम लोग वहाँ पर आसानी से जा करके उसका यज्ञ पहले भंग कर दें। तो विभीषण के सहयोग से पूरा बंदर भालू का सेना लेकर के वो निकुंभला मंदिर गए गुप्त रास्ता से। और मंदिर में जो यज्ञ करना प्रारंभ किए तो यज्ञ को वहाँ पर विध्वंस कर दिया गया। पूरा बानर सेना जा करके पहले उनके बाहर में जो सुरक्षा में सैनिक था उस सबको मार दिया। उसके बाद यज्ञ में जो कोई उनको रक्षा कर रहा था उस सबको मार दिया। और उसके बाद मेघनाद का यज्ञ बंद कर दिया। यज्ञ में पानी डाल करके हवन के अग्नि को बुता दिया गया। तो सारे ये सब प्रयास करके तो उसको वहाँ का यज्ञ तो रथ तो
नहीं निकल पाया हवन कुंड का, उसका जग ही भंग हो गया। उसका तो उसका अपना जो रथ था उस पर मैं बैठ करके वह पीपल के पेड़ के पास जाने लगे तो विभीषण जी कहे कि नहीं, इसको आज ये भी प्रक्रिया नहीं पूरा करने दीजिए। तो वो वहाँ भी नहीं जा सके और उसी बीच में लक्ष्मण जी उन पर में आक्रमण किए। तो मेघनाद को जो दिव्य रथ प्राप्त होता था उस दिन वे भी नहीं था, भूत प्रेत का आशीर्वाद भी नहीं प्राप्त हुआ और वहीं पर लक्ष्मण जी उनसे युद्ध करके उसको मेघनाद का वध किए। तो मेघनाद मारा गया। लेकिन वध होने से पहले जब युद्ध कर रहा था तो मेघनाद लक्ष्मण जी पर में 3 अस्त्र जो छोड़ा, जब कोई चीज़ से पार नहीं पा सका तो वह 3 अस्त्र छोड़ा, महादेव का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र और नारायण का नारायण चक्र। ये 3 अस्त्र लक्ष्मण पर में छोड़ा। जब वह विवश हो गया था तब वह तीनों अस्त्र विफल हो गया। उसके बाद मेघनाद बड़ा हतप्रभ हो गया और दौड़ करके रणभूमि से अदृश्य होकर के, वो तो अदृश्य हो जाता था, रावण के पास गया और रावण से कहा कि पिताजी आप युद्ध बंद कर दें, आप लंका को बचा लें, आप अपना जान बचा लें, आप युद्ध बंद कीजिए, क्योंकि राम जो है सो मनुष्य है ही नहीं, लक्ष्मण मनुष्य है ही नहीं, लक्ष्मण तो देवताओं का देवता है। तो रावण कहा कि तुम कैसे ही जान गए? तो हम अपने अनुभव से जाने हैं। क्या अनुभव किए हो? तो कहे कि देखिए कल लक्ष्मण हम पर में ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम उसको नीति विरुद्ध कर करके मना कर दिया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लोक कल्याण के लिए होता है, ये मेरा व्यक्तिगत युद्ध है, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते हो। तो लक्ष्मण हम पर में ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया। आज जब हम उस पर में ब्रह्मास्त्र चलाए तो ब्रह्मास्त्र भी उसको प्रणाम करके वहाँ से विलुप्त हो गया। उसका था महादेव का त्रिशूल चलाए, वह भी लक्ष्मण को प्रणाम करके वह भी विलुप्त हो गया। उसके बाद जो तीनों लोग का सबसे विशाल अस्त्र है, सबसे बड़ा अस्त्र है, प्रसिद्ध अस्त्र नारायण चक्र, नारायण चक्र हम लोग जो लक्ष्मण पर चलाए तो वो भी लक्ष्मण को प्रदक्षिणा करके उसका तिरपेक्षण किया, उसके बाद वह भी विलुप्त हो गया। तो ये प्रमाण था कि लक्ष्मण देवताओं का देवता है, वह मनुष्य है ही नहीं। इसलिए आप ही ब्रह्म में न रहें, आप श्री राम के शरण में चले जाएं, अभी लंका को विनाश होने से बचा लें, नहीं तो लंका का समूल विनाश होना ही है, आप बचा लें। रावण इस पर चूँकि वो तो अडिग था युद्ध करने के लिए, मेघनाद का एक भी बात नहीं सुना। कहा तुमको अगर भय लग गया है तो तुम जाओ घर में बैठ जाओ, हम युद्ध अपना करेंगे, हम फरिया लेंगे। तो मेघनाद कहा कि नहीं, हमारा तो लक्ष्य तय हो चुका है, हम तो जब युद्ध भूमि में गए हैं, उससे युद्ध किए हैं, तो पीछे हटना तो कायरता होता है, हम तो नहीं हटेंगे। आपको हम कह रहे हैं कि आप नहीं युद्ध जाइए, हम तो युद्ध करवे करेंगे, हम जाते हैं उसके हाथ से मरने के लिए। ये हम समझ गए कि मेरा मृत्यु होना ही है, लक्ष्मण तो देवताओं का देवता है, तो हम जा रहे हैं उसके हाथ से मरने के लिए, आप लंका को बचा लें, हम आपको यही कहने आए थे। मंदोदरी भी सब सुन रही थी, तो मंदोदरी भी उनको कहे कि जब तुम समझ गए हो कि राम देवता हैं तो धर्म के रास्ता पर लोग अकेले चलता है, तुम धर्म के रास्ता पर चले जाओ, तुम छोड़ दो, तुम युद्ध नहीं करो। तो मेघनाद कुछ भी नहीं सुना कि नहीं, हमको तो मृत्यु होना निश्चित है, चूँकि रण से भागे हुए को कोई गति नहीं होता है, हम भागना नहीं चाहते, हम तो जो युद्ध करेंगे युद्धभूमि में जब आएँ तो लक्ष्मण गया। उसके बाद लक्ष्मण जी, मेघनाद गया युद्धभूमि में और लक्ष्मण जी उसी क्षण उसका वध कर दिए। अंतिम बार जब लक्ष्मण जी भी कोई प्रयास से वह नहीं मर रहा था तो अपने बाण को संधान किया और बाण पर मैं अपना राम का ही दुहाई दे करके कि यदि मैं तन मन से भगवान श्री राम का भक्त हूँ तो इस बाण को हम ऐसा विनती करते हैं कि यह बाण लक्ष्मण का मस्तक काट करके ही लौटे, और वह बाण चलाए, लक्ष्मण भगवान श्री राम का दुहाई दे करके उसे मेघनाद का मस्तक कट गया।